firstly, it's important to know that not every policy covers OPD expenses. Any diagnostic tests that may be required. So let's say मान लीजिए आपके लेग में पेन हो रही है और आप एक कोई भी अगर फार्मेसी का खर्चा होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रीमियम इज हाई बिकॉज सम प्लान्स डू हैव वेटिंग पीरियड्स, some plans don't have waiting period. Hello everyone, welcome to another episode of Ask PB by Policy Bazaar. आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस में OPD कवर के बारे में. ये एक ऐसा कवर होता है जो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ खरीद सकते हैं एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, और ये आपके रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, इन सबको कवर करता है. इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़े हैं अमित छाबड़ा. He is the Chief Business Officer of General Insurance at Policy Bazaar. Now, before we dive into our show today, I just want to highlight a great initiative by Policy Bazaar. It's called FOS और Feet on Street Model, जिसके अंदर Policy Bazaar के एडवाइजर्स आपके घर आके आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं ताकि आप अपने घर के कंफर्ट से इंश्योरेंस खरीद सकें. And if you like our episode today, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Amit. Thank you, Simran. It's always a pleasure to be here. तो अमित, OPD बेनिफिट में क्या-क्या एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं? So, firstly, it's important to know that not every policy covers OPD expenses. तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं जिसमें आउट पेशेंट कवरेज मिले, जिसका मतलब है कि अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है, कोई टेस्ट कराना है, कोई दवाइयाँ खरीदनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी पॉलिसी खरीदनी चाहिए जिसमें आउट पेशेंट एक्सपेंसेस कवर्ड हो. हर पॉलिसी में बाय डिफ़ॉल्ट कवर नहीं होते. सेकेंडली, व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट आर टिपिकली कवर्ड. सो फर्स्ट है कोई भी कंसल्टेशन चार्जेस हैं. अगर जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, या आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, आप पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी के पास भी आप जा रहे हैं अगर, तो उसका जो भी कंसल्टेशन चार्जेस होता है दैट गेट्स कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ the OPD benefit. That's part one. Second thing that gets also covered is any diagnostic tests that may be required. So let's say मान लीजिए आपके लेग में पेन हो रही है और आप एक ऑर्थोपेडिशियन के पास गए हैं. The orthopedician may request for let's say an X-ray just to know कि कोई डैमेज तो नहीं है कहीं पे. So the cost of that X-ray is also covered. Thirdly, इसके अलावा कोई भी अगर फार्मेसी का खर्चा होता है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कोई पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करे, कोई मेडिसिन, कोई मसल रिलैक्सेंट प्रिस्क्राइब करा, कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करा, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड. सो थ्री लार्ज कैटेगरीज: डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फार्मेसी एक्सपेंसेस. ऑल दीज थ्री आर कवर्ड, विच इज लार्जली what you pay when you go to any outpatient doctor. अब अमित, हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड होता है, राइट? तो OPD बेनिफिट में भी कोई वेटिंग पीरियड होता है क्या? So depends on the plan. Some plans do have waiting periods. Some plans don't have waiting period and they allow coverage from immediately after buying the policy. Some plans also put a waiting period on pre-existing diseases. So मान लीजिए आपको अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए वेटिंग पीरियड लगेगा अगर डायबिटीज़ का कोई आउट पेशेंट एक्सपेंस होता है तो, लेकिन बाकी सब कुछ कवर होगा. सो देयर मे बी एन इनिशियल वेटिंग पीरियड इन ऑलमोस्ट एवरी प्लान, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जाने से पहले आप इंश्योरेंस ले लेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा. But apart from that, there is no waiting period as such, except for अगर pre-existing disease है तो. Now, OPD benefit, can it be claimed multiple times a year? Yes, absolutely. See, OPD expenses होते ही ऐसे हैं कि वो आपको बार बार साल में लेने पड़ते हैं. जब भी आप बीमार हुए, वायरल फीवर हुआ, कोल्ड कफ हुआ, कुछ इंजरी हुई, that is when you can claim. And it's very very important कि claims process काफ़ी simple है, online processes हैं. तो ऐसा नहीं होता कि आपको OPD के बिल्स इकट्ठे करके कोरियर करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को. ये सब होता था एक पिछले ज़माने में. अभी काफ़ी कुछ ऑनलाइन आ चुका है, तो मोबाइल ऐप पे जाके आप बिल्स की फ़ोटोज़ खींच के अपलोड कर सकते हैं एंड आपके अकाउंट में रिइंबर्समेंट आ जाता है. तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस. यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन द ईयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड एज पॉलिसी बाजार हम अपने कस्टमर्स की काफ़ी मदद भी करते हैं क्लेम प्रोसेस में. तो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है पॉलिसी बाजार का. आपको अगर क्लेम करना तो बहुत सिंपल है, आपको खाली वो बिल्स की फ़ोटोज़ हम अपने रिलेशनशिप मैनेजर को भेजनी है. उसके बाद का सारा प्रोसेस, जो भी फॉर्म भरना है, सब कुछ एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ बाय द पॉलिसी बाजार रिलेशनशिप मैनेजर. नाउ विद OPD एक कवर है, एक एड ऑन है जो कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ खरीदते हैं, राइट? तो काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी हेल्थ पॉलिसी के साथ कुछ खरीदेंगे तो हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा. इज़ दैट ट्रू? सी इट डिपेंड करता है आप सम इंश्योर्ड क्या ले रहे हैं, आप किस तरह के बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, बिकॉज OPD में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं. प्रीमियम इज़ हाई बिकॉज मतलब एज अ प्रपोर्शन टू द सम इंश्योर्ड
प्रीमियम हाई रहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 10,000 सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो 10,000 का प्रीमियम टिपिकली आपका 1,500-2,000 रुपये रहता है। तो अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखते हैं तो ये 15 से 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड हो गया। वेर एज आईपीडी या जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो आप प्रीमियम देखते हैं वो टिपिकली बहुत कम होता है एज अ परसेंटेज। ये इसलिए है बिकॉज चांसेस ऑफ क्लेम्स भी ओपीडी में ज़्यादा होते हैं, आईपीडी में कम होते हैं। लाइक आप खुद ही सोचिए कि कितनी बारी आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए हैं बाहर वर्सेस कितनी बारी आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल में। तो बिकॉज चांसेस ऑफ क्लेम आर हायर, हेंस प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। बट आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये ऑल्सो एक हाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेंस है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, तो ओपीडी खर्चा तो होता ही रहता है बिकॉज कोई ना कोई बीमार होता है, कुछ ना कुछ कोई इन्फेक्शन होता है, कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। तो ये गारंटी सॉर्ट ऑफ एक मैं बोलूँगा गारंटीड एक्सपेंस टाइप है जो होता ही है। तो ओपीडी इंश्योरेंस आपको इस चीज़ में मदद करती है कि इट इंश्योर्स कि वो एक्सपेंस आपके मंथली खर्चों में ना आए और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक्सपेंस कवर कर देती है। नवमित, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आई एम श्योर सब व्यूअर्स जानना चाहते होंगे, ओपीडी बेनिफिट को क्लेम कैसे करते हैं? जी देखिए, मैंने जैसे पहले बोला इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस है। इट इज़ नॉट एन ऑफलाइन प्रोसेस कि आपको बिल्स कोरियर करने हैं। एक डिजिटल प्रोसेस होता है। आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं, ऐप पे यू हैव टू जस्ट अपलोड द कॉपी ऑफ योर बिल्स, या फिर और सिंपल अगर आप चाहते हैं तो आप आपका जो पॉलिसी बाजार का रिलेशनशिप मैनेजर है आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोटोज़। आजकल व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह भेजने के लिए। आपको बस बिल्स की फ़ोटो खींचनी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींचनी है एंड यू हैव टू गिव इट टू योर रिलेशनशिप मैनेजर। रेस्ट एवरीथिंग कोऑर्डिनेशन विद द इंश्योरेंस कंपनी, मेकिंग श्योर दैट द मनी कम्स इनटू योर अकाउंट। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके अलावा बहुत सारे प्लान्स अब कैशलेस होते हैं, तो उसमें तो आपको एक्चुअली अपनी जेब से पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। उन केसेस में आप मोबाइल ऐप पे जाके डॉक्टर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अपने लिए, या फिर आप दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। सो द एडवांटेज ऑफ दोज केसेस इज कि आपकी जेब से पैसे नहीं जाते हैं और एवरीथिंग एल्स इज जस्ट ऑटोमेटिकली कैशलेस टेकन केयर ऑफ बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अमित, थैंक यू फॉर दोज वंडरफुल इंसाइट्स। अब हमारे पास हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लाइव के दौरान आए हैं। लेट्स लुक एट देम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओपीडी कवर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और ये रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज से कैसे डिफरेंट है? तो जैसा मैंने बोला था 3 चीज़ें कवर होती हैं। फर्स्ट है डॉक्टर कंसल्टेशन, मतलब अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, उनकी फ़ीस, उनका जो भी उन्होंने आपका टेस्ट वगैरह करा, चेकअप किया, वो सारा खर्चा आपकी ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। सेकंड चीज़ है अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए, जैसे कि एक्सरे कराया, एमआरआई कराया, कोई ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करा गया, उसका खर्चा भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। थर्ड चीज़ है फार्मेसी, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी, कोई सिरप प्रिस्क्राइब करा, कोई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करी, तो वो भी आपकी पॉलिसी में कवर होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो जनरली जब कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं यही 3 चीज़ें हो सकती हैं, यहीं पे ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी बिकॉज एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको क्लेम लेना है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए आपकी टांग में दर्द है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है उस केस में, तो वो क्लेम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती है और आप भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेंगे एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो ऐसे में ये ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर हम हमारे सारे हेल्थ केयर एक्सपेंस देखें, या तो वो ओपीडी होते हैं या वो आईपीडी होते हैं। आईपीडी आपकी रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। ओपीडी के एक्सपेंसेस आज मोस्ट ऑफ इंडिया आई वुड से अपनी जेब से पैसे देती है। अगर आप एक अच्छी ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं या एज एन एड ऑन लेते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, देन यू कैन बी अश्योर्ड कि कोई भी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, चाहे वो आउट पेशेंट हो चाहे वो इन पेशेंट हो, आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करेगी। तो आपका एक ओवरऑल हेल्थ केयर काफ़ी सिक्योर हो जाता है अगर आप एक ओपीडी पॉलिसी लेते हैं अलॉन्ग विद अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अमित, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ओपीडी कवर में कोई विजिट लिमिट पर कैपिंग होता है? बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है प्लान टू प्लान, सारे तरीके के प्लान हैं। कुछ प्लान ये बोलते हैं कि आपको पर विजिट मान लीजिए 1,000 रुपये या 2,000 रुपये ही मिलेगा एज कंसल्टेशन चार्जेस। कुछ प्लान ये कहते हैं कि आप जितनी मर्जी बारी विजिट करिए बट आपका डॉक्टर कंसल्टेशन का सम इंश्योर्ड लेट्स से 5,000 रुपये ही है। देन कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जो कहते हैं कि कोई लिमिट्स नहीं है, आपको जितनी बारी जाना है आप जा सकते हैं। तो वो चॉइस आपकी है एज अ कंज्यूमर। यू मस्ट कंपेयर एंड डिसाइड विच इज़ द राइट ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टू बाय। अगला सवाल है, ओपीडी कवर लेना मेरे लिए यूजफुल है या नहीं?
क्या इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जो प्रीमियम अपफ्रंट आप देखते हैं वही प्रीमियम रहता है। थोड़ा बहुत विद एज ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, क्योंकि चांसेस ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर ऑल्सो इंक्रीज, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं बोलूँगा कि इन प्रपोर्शन ऑफ खर्चा कितना हो सकता है ओपीडी का, ये प्रीमियम एक छोटा सा ही नंबर है। तो मैं तो विच इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड दैट आप सबको एक ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी चाहिए। बिकॉज ये अगर आप देखते हैं स्पेसिफिकली, अगर आप टियर 1 सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर ऐसे किसी शहर में रहते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ ओपीडी हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। जो पहले एक डॉक्टर कंसल्टेशन 300, 400, 500 रुपये में होता था, आज अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं 1000 रुपये से कम में तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है आपको। सो द कॉस्ट ऑफ ओपीडी ट्रीटमेंट हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप। अगर आप किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये का बिल ऐसे ही बन जाता है। सो द कॉस्ट हैज़ गॉन अप, एंड गिवन जैसा चल रहा है अभी हमारे आसपास इन टर्म्स ऑफ बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, अच्छा डायग्नोस्टिक होना, अच्छा डॉक्टर के पास जाना अपनी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ में आई डोंट थिंक हमें कभी भी कंजूसी करनी चाहिए, या फिर हमें ही सोचना चाहिए कि चलो मैं अपनी हेल्थ पे सैक्रिफाइस कर देता हूँ, मतलब वो गलत हो जाएगा आपके साथ ही। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और हैविंग अ गुड ओपीडी पॉलिसी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इट इंश्योर्स कि आपकी खुद की हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अमित, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ओपीडी कवर में रूटीन हेल्थ चेकअप्स, डेंटल ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी का भी क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हर तरह की, एज ए सेड, हर तरह की पॉलिसी है, ये सब कवर होता है, बिकॉज ये सब ओपीडी में आता है। तो अगर मान लीजिए आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, आपको कोई लेट्स से बैक में प्रॉब्लम है जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो आपको फिजियोथेरेपी सेशंस लेने होते हैं, तो उसकी कवरेज आपको मिलती है। आपको कोई डेंटल प्रोसीजर है, मान लीजिए रूट कैनाल कराना है, टूथ एक्सट्रैक्शन कराना है, कुछ भी, कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए बट उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो वो सब भी कवर होता है। तो ये सारे तरह के कोई भी हेल्थ केयर आपको अगर दिक्कत आती है, ये आपकी आउट पेशेंट पॉलिसी में कवर हो जाती है। अमित, थैंक यू सो मच, आज आप टाइम निकाल कर आए हमारे पास, एंड आपने हमारे क्वेरीज को एड्रेस किया, हमारे ऑडियंस के क्वेरीज को एड्रेस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिमरन, ऑलवेज अ प्लेजर। एंड टू आवर ऑडियंस, अगर आप लोगों के कोई और सवाल हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, ओपीडी को लेकर, क्लेम्स प्रोसेस को लेकर, प्लीज लीव अ कमेंट एंड वील टेक अप योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, स्टे सेफ।